हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ खट्टी चटपटी और तीखी कमरख फल की चटनी। कमरख को अमरख भी कहते हैं। कमरख की चटनी को सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ खाया जा सकता है, या फिर इसे सैंडविचेस, समोसा या स्नैक्स के साथ डिप के तौर पर खाया जा सकता है। इस चटनी के साथ खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चटनी बनाने के लिए हमने कमरख को अच्छी तरह से धुलकर ले लिया है। अब हम कमरख को काट लेंगे। कमरख के इन किनारों को हमें काट कर फेंक देना चाहिए। इसके किनारों को हम इस प्रकार निकाल देंगे। पतला पतला हम काट कर सारे किनारे इसके निकाल देंगे। कमरख के सारे किनारे हमने छील कर निकाल दिए हैं। अब हम इसे काट लेंगे। इसे हम दो शेप में काट सकते हैं, या तो हम स्टार की तरह काट सकते हैं या फिर लंबा लंबा। पहले मैं इसे स्टार के शेप में यहाँ पर काटती हूँ। इसको इस प्रकार काटने से ये स्टार की शेप में दिखता है और साथ में इसके ये बीज दिख रहे हैं। कमरख के बीज को हम निकाल कर फेंक देंगे। कमरख के बीज को हम चटनी बनाते समय नहीं डालेंगे। इस प्रकार हम इसके सारे बीज को निकाल देंगे। किसी किसी कमरख में बीज नहीं भी होता है या कच्चे होते हैं, उन्हें तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बीज बड़े हो गए हैं और जो काले दिख रहे हैं उन्हें हम ज़रूर निकाल कर फेंक देंगे। कमरख की कटी हुई एक स्लाइस को हम उठा कर देखते हैं। इसका शेप स्टार जैसा दिखता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में स्टार फ्रूट भी कहते हैं। अब हम कमरख को एक दूसरे शेप में भी काट लेंगे, लंबे लंबे टुकड़ों में। कमरख को हम पहले छील लेंगे और उसे हम बीज से काटेंगे। कमरख को लंबाई में काटने से उसके बीज निकालने में आसानी रहती है, क्योंकि कमरख के बीज जो हैं वो बीच में ही रहते हैं। इस कमरख में कोई बीज ही नहीं था, लेकिन अगर होता तो बहुत आसानी से हम इसे निकाल लेते। अब हम कमरख के लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे और उसे छोटा छोटा काट लेंगे। हम यहाँ पे चटनी बनाएंगे, इसलिए हम उसको कैसा भी काट सकते हैं। कमरख को हम छोटा, बड़ा, लंबा या स्टार शेप, किसी भी शेप में हम काट सकते हैं। हम यहाँ कमरख की 3 प्रकार की चटनी बनाएंगे। इन कटे हुए कमरख को हम किसी भी चटनी में यूज़ कर लेंगे। पहले हम एक साबुत कमरख को भून कर चटनी बनाएंगे। तो हम इसमें से एक कमरख ले लेंगे और उसे हम गैस पर भूनने के लिए चढ़ा देंगे। कमरख के साथ ही हम 4 कली लहसुन, 4-5 हरी मिर्च और आधा से 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी भून लेंगे। कमरख को हम चारों तरफ से घुमा कर भूनेंगे। इसे हम किसी चिमटे से पकड़कर घुमाएंगे। इस प्रकार हम लहसुन, अदरक और मिर्च को भी गैस पर अच्छी तरह से भून लेंगे। कमरख भून चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर देंगे। कमरख, अदरक, मिर्च, लहसुन सबको हम निकाल लेंगे और इसके किनारों को हम हल्का हल्का छील देंगे, जो भी छिल पाएगा। लहसुन के भी जले किनारों को हम छील के हटा देंगे और मिर्च के भी किनारों को हम छील कर हटा देंगे। कमरख को हम एक बार पानी से धो लेंगे और अब इसे हम बीज से काट लेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कोई बीज तो नहीं है। अगर बीज है तो उसे हम निकाल कर फेंक देंगे। कमरख के बीज को निकाल लेंगे हम और इसे फेंक देंगे। कमरख के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। कमरख की चटनी में हम धनिया और पुदीना के पत्ते भी डालेंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें धनिया, पुदीना, इनके पत्तों को डाल देंगे। धनिया और पुदीना के पत्तों को हमने पहले ही अच्छी तरीके से साफ़ करके धुल लिया था और धनिया को हमने मोटा मोटा काट लिया था। अब हम इसमें भुना हुआ कमरख डाल देंगे और साथ ही हम इसमें भुना हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे। मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे चला लेंगे। चटनी को ज़्यादा नहीं चलाएंगे, 20-30 सेकंड के लिए चलाएंगे। चटनी मोटी मोटी पिसी हुई ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम चटनी में आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पिंक हिमालयन साल्ट, चम्मच भुना जीरा और 1/4
टीस्पून हींग डालेंगे और जार का ढक्कन लगाकर एक बार दोबारा 10 सेकंड के लिए चला देंगे। चटनी तैयार है और अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। चटनी में नमक मिर्च हम अपने स्वादानुसार रखेंगे। चटनी की कंसिस्टेंसी हम अपने स्वादानुसार पानी मिलाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कमरख एक रसीला फल है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैंने चटनी बनाते समय पानी नहीं डाला है। अब हम कमरख की दूसरी चटनी बना लेते हैं। कमरख को हमने अच्छी तरीके से धुल कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से धुलकर ही यूज़ करना चाहिए और इसको हम पहले की तरह ही इसके किनारे काट कर निकाल देंगे और इसके टुकड़े कर लेंगे। कमरख को हम गोल यानी स्टार शेप में या लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बीज को हम निकाल कर फेंक देंगे। कमरख कट चुका है। कमरख के साथ ही चटनी में डालने के लिए हम लेंगे 5-6 हरी मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियां। हम यहाँ 2 कमरख की चटनी बना रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें अदरक भी डालेंगे, 1 इंच अदरक, और हम लेंगे 1 कटोरी पुदीना के पत्ते और 1 कटोरी धनिया के पत्ते। यहाँ हमने धनिया और पुदीना को पहले ही धुल रखा है और धनिया को रफली काट भी लिया है। अब हम हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और गर्म कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ हमने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है और जीरा चटक गया है तो हम इसमें धनिया और पुदीना के पत्ते डाल देंगे और इनको भूनेंगे। धनिया और पुदीना के पत्तों को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए। गैस फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। धनिया और पुदीना का कलर कुछ बदल गया है। हम अभी इसे और आधा मिनट भूनेंगे और आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें कमरख डाल देंगे। धनिया पुदीना लगभग भून चुका है और अब हम इसमें कमरख को डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें छिले हुए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को भी डाल देंगे। हमने स्टार फ्रूट को बचा लिया है और हम इसको लास्ट में कुछ चटपटा सा बनाकर खाएंगे। कमरख को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे ढक कर भूनेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक मिला देंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़े से लहसुन डाले थे क्योंकि हम इसमें आज हरे लहसुन भी डालने वाले हैं। हमारे पास हरे लहसुन की पत्तियां हैं और जिसे हमने अच्छी तरह से धुल कर काट लिया है और अब हम चटनी में इसको भी मिला देंगे। अगर हमारे पास हरे लहसुन की पत्तियां नहीं हैं तो हम लहसुन की कलियों की मात्रा 7-8 और बढ़ा देंगे। अब हम कमरख को एक बार चेक करेंगे। कमरख अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम कमरख को मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। चटनी पिस चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पिंक हिमालयन साल्ट, आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। इसे हम एक बार और चला लेंगे। चटनी तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। चटनी हमें गाढ़ी चाहिए या पतली, ये हम पानी की मात्रा कम या ज़्यादा करके कर सकते हैं।
कमरख काफ़ी रसीला होता है, इसलिए इसमें चटनी पीसते समय पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैंने भी कहीं पानी नहीं डाला है। अब हम कमरख की एक तीसरी चटनी बनाएंगे, जो हम कच्चे कमरख की बना लेंगे। कच्चे कमरख की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कमरख लिया है। इसमें डालने के लिए हमने 1 कटोरी पुदीना, 1 कटोरी धनिया की पत्ती, 7-8 हरी मिर्च, 2 कली लहसुन का और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। मैं चटनी में लहसुन की ताज़ी हरी पत्तियाँ भी डालूँगी, इसलिए मैंने लहसुन की कली कम ली है। अगर हमारे पास लहसुन की ताज़ी हरी पत्तियाँ नहीं होंगी तो हम लहसुन 8-10 कलियाँ ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है लहसुन की ताज़ा हरी पत्तियाँ, 7-8 हरी मिर्च, 1 कटोरी पुदीना और 1 कटोरी धनिया की पत्तियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 कली लहसुन के। अगर हमारे पास लहसुन की पत्तियाँ नहीं हैं तो हम लहसुन की कलियों की मात्रा बढ़ा देंगे। अब हम जार में सारी सामग्री डाल देंगे। धनिया की पत्तियाँ, लहसुन की हरी पत्तियाँ, पुदीना की पत्तियाँ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे और इसमें हम कटे हुए स्टार फ्रूट को भी डाल देंगे और हम मिक्सी को एक बार बंद करके चला लेंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच पिंक हिमालयन साल्ट, आधा चम्मच कच्चा जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। मिक्सी को ढककर हम एक बार और चला लेंगे। 10-15 सेकंड चलाएंगे। नमक अच्छी तरह मिल चुका है। चटनी को हम दरदरा ही पीसेंगे, मोटा मोटा, क्योंकि चटनी दरदरी ही अच्छी लगती है। कमरख में पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि बिना पानी डाले ही चटनी पिस जाती है। अगर हमें चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो हम इसमें पानी डाल देंगे और अपने स्वाद अनुसार इसे पतला कर लेंगे। कमरख 2 प्रकार के मार्केट में आते हैं, एक बेहद खट्टे और एक मीठे आते हैं। दोनों ही किस्में बहुत ही टेस्टी होती हैं कमरख की। अगर हमारे पास बेहद खट्टी वैरायटी वाला कमरख है और आपको बहुत खट्टी चटनी नहीं चाहिए तो आप उसमें आधी प्याज काट कर डाल दीजिए या थोड़ा सा चीनी या गुड़ अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अगर कमरख मीठी वैरायटी का है और खट्टा टेस्ट पसंद है तो हम उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। ये कमरख खट्टी वैरायटी का था और मुझे खट्टी चटनी ही चाहिए थी, इसलिए हमने चटनी में इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। चटनी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको कैसी चटनी पसंद है। पतले स्लाइसेस करने से जो भी मसाले हम डालते हैं उसमें वो तुरंत ही अंदर तक घुल मिल जाते हैं और ये खाते समय हमें बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लगती है। कमरख को काटने के बाद इसको प्लेट में फैला देंगे और इस पर हम मसालों का छिड़काव करेंगे। कमरख पर हम आधा चम्मच नमक बराबर सा डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। अगर हमें ज़्यादा पसंद है तो हम काला नमक थोड़ा और भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच भुना जीरा डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो स्किप कर दीजिए, भुना जीरा ही बहुत अच्छा लगेगा। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। अब हम कमरख पर पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसके लिए हम
घर में जो चीनी है उसे हम ले लेंगे और अपने खलबट्टे में डाल करके उसे कूट लेंगे तुरंत ही। चीनी तुरंत कूट जाएगी और उसे हम कमरख पर बराबर सा स्प्रेड कर देंगे। चीनी कूट चुकी है। अब हम इसे कमरख पर बराबर सा स्प्रेड करेंगे। अगर हमें चीनी ज़्यादा पसंद है तो हम चीनी 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। चीनी डालते ही कमरख की चाट तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे कमरख के साथ, और जिससे कि नमक, चीनी और मसाले सब कमरख के साथ अच्छी तरह मिल जाएं। और ये कमरख की चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही खट्टी, मीठी, तीखी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये तुरंत भी आप खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे 10 मिनट रख दीजिए तो चीनी, नमक, मसाले कमरख के रस के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ये और भी अच्छी लगती है। अब हम एक चख लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लग रही है और रखने के बाद और टेस्टी हो जाएगी। अब हम कमरख की दूसरी चाट बनाते हैं, जिसे हम कमरख की भुजड़ी चाट कहते हैं। इसमें हम कमरख के पीसेस को बहुत ही छोटा छोटा काटेंगे। इस तरीके से सारे कमरख को हम, जितनी हमें खानी है उतने को हम बहुत ही छोटे पीसेस में काट देंगे। और अब हम इस पर मसाले स्प्रेड कर देंगे। कमरख पर हम नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे, भुना जीरा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम कमरख पर पिसी हुई चीनी डालेंगे। और पिसी हुई चीनी डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है और कमरख की खट्टी, मीठी, तीखी चाट तैयार है।